तो हेलो एंड व्हाट्सअप फ्रेंड, मेरा नाम है राहुल जॉन एंड यू आर वाचिंग आरसी मरीनर। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन आईएमयू सिटी सिलेबस। यानी कि आईएमयू सिटी के सिलेबस के अंदर जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे कि आप एक बढ़िया रैंक लेके आ सकते हो इन टॉपिक्स को कंप्लीट कर कर भी। तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो अपना है फिजिक्स। ठीक है। तो इसके अंदर जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रखे हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये पूरा का पूरा इसका कंप्लीट सिलेबस है। टोटल आपके चैप्टर्स हैं 16। मतलब आपको अगर कंप्लीट करना है पूरा सिलेबस तो आपको 16 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। इसके अंदर से मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक जो किए हैं ये आपको हेल्प करेंगे बढ़िया रैंक लेके आने के अंदर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आप कर लोगे तो ठीक है। तो अगर मैं पहली बात करूं तो यूनिट एंड मेजरमेंट इजी है। ठीक है। लॉ ऑफ मोशन और वर्क एनर्जी पावर, इसके ऊपर तो आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं बहुत अच्छे वाले। ठीक है। ग्रेविटेशन और फिर आते हैं अपना हीट और थर्मोडायनेमिक्स। ये मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था। ये इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आईएमयू सिटी वालों का फेवरेट टॉपिक है। तो हीट और थर्मोडायनेमिक ये मेरी मानो तो पूरा चैप्टर कंप्लीट प्रिपेयर करके जाना। और आगे बात करें करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये भी मैंने पिछले चैप्टर में मेंशन किया था। इनके मतलब रेजिस्टेंस वगैरह के फॉर्मूलाज और किरचॉफ लॉ वगैरह तो ये इसके आते ही आते हैं। और आगे बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया आपका, एसी और डीसी करंट हो गया, ऑप्टिक्स, रे और वेव, तो एटम एंड मॉलिक्यूल। ठीक है। मतलब ये टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं जिससे आपकी बढ़िया डिसेंट रैंक आ जाएगी केमिस्ट्री की सिलेबस की। तो केमिस्ट्री के अंदर यार बहुत ज्यादा है। मतलब आपको हैवी अगर मैं देखूं तो टोटल कितने आएंगे इसके अंदर, 22। यानी आपको 22 चैप्टर्स कंप्लीट करने होंगे। केमिस्ट्री में बात करूं इंपॉर्टेंट टॉपिक तो मैंने पिछली वीडियो में मेंशन किया था सम बेसिक कंसेप्ट। दूसरी स्टेट ऑफ मैटर, ये भी पिछली वीडियो में मेंशन था। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स, केमिस्ट्री के अंदर भी थर्मोडायनेमिक्स है, इस चीज का ध्यान रखना। और इसके सेपरेट क्वेश्चन होते हैं, इसके आने के भी चांसेस अच्छे खासे होते हैं। रिडॉक्स, ये भी अच्छे खासे वाले क्वेश्चन है। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल काइनेटिक्स, ये आपको करके ही जाना है। तो इसके अंदर मेन जो मैं पॉइंट रख रहा हूँ वो थर्मोडायनेमिक्स वाला है और स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें। और बात की बात है केमिस्ट्री ऑफ नॉन मेटल, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। वैसे देखा जाए तो सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा है। अगर आपको शॉर्ट करना है तो ये टॉपिक्स आपको करने ही करने हैं। अभी भी आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, आप इजीली इन चीजों को क्लियर कर सकते हो। ठीक है। फिर ट्रांजिशन मेटल, एफ ब्लॉक है आपके जो मेटल है, एफ ब्लॉक सीरीज है आपकी, उसके ऊपर भी क्वेश्चन वगैरह आते हैं क्योंकि ये 12th का भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और बात करें आगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इस पे भी क्वेश्चन आप आएंगे। और सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती ही आती है, किसी हालत में इसको नहीं छोड़ना। ये स्कोरिंग बना सकता है केमिस्ट्री को। ठीक है। बात करें आगे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, मतलब ये बायोमोलिक्यूल्स वगैरह के अंदर इसलिए रखा है क्योंकि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के ऊपर एक से दो क्वेश्चन मैंने पीवाईक्यू के अंदर देखा हुआ है, तो आप वहां पे देख सकते हो। ठीक है। अगली बात करें मैथमेटिक्स, यार ये इसके अंदर ना आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। टोटल मैं आपको बता देता हूँ 17 इसके टॉपिक है। ठीक है। 17 में से इजीली आप मैथ को क्लियर कर सकते हो, कोई इसमें डरने वाली बात नहीं है। तो इसके अंदर यार वैसे मुझे सभी को हाईलाइट करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने एक दो टॉपिक छोड़ दिए हैं क्योंकि वो थोड़े से मुश्किल लगते हैं मतलब स्टार्टिंग में, क्योंकि उनके लिए पूरा आपको डीपली पढ़ना होगा और ईच एंड एवरी कंसेप्ट उसके लिए जरूरी है। लेकिन जो इसमें है आप इनको इजीली मतलब एक दो क्वेश्चन या तीन चार क्वेश्चन ट्राई करके आप इनको इजीली समझ सकते हो इन सभी टॉपिक्स को। तो पहले बात करूँ तो सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, ये तो आते ही आते हैं। ठीक है। और फिर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, ये इजी वाला पार्ट है, मैट्रिक्स को छोड़ना नहीं है क्योंकि स्कोरिंग टॉपिक बन सकता है। ठीक है। फिर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी इजी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स वाली जितनी भी वैल्यूज वगैरह वाली हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाएगी, ये भी आपका स्कोरिंग टॉपिक बनेगा, 100% बनेगा। ठीक है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये इनका फेवरेट सब्जेक्ट है। जैसे केमिस्ट्री के अंदर मैंने बताया स्टेट ऑफ मैटर, फिजिक्स के अंदर थर्मोडायनेमिक, और वैसे ही मैथ के अंदर इनका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। आगे है बायनोमियल थ्योरम और डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है। इसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी मेंशन किया था एमएससीटी वाले में कि कैलकुलस जो मैं बात कर रहा था वो डिफरेंशियल कैलकुलस की बात है। ठीक है। इंटीग्रल वाला आप कर सकते हो क्योंकि दोनों सिमिलर टाइप में ही है थोड़ा बहुत, लेकिन इंटीग्रल इसलिए नहीं रखा क्योंकि मैंने अगर पीवाईक्यू देखे तो उसमें मुझे डिफरेंशियल के ज्यादा लगे। इंटीग्रल का पिछली बार मेरे ख्याल से एक ही क्वेश्चन आया था, एक या दो ही आए थे। डिफरेंशियल के अच्छे खासे दो या तीन क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए थे। सीक्वेंसेस एंड सीरीज,
डिफरेंशियल इक्वेशन बढ़िया टॉपिक है, इजीली कवर कर सकते हो। लास्ट के 3 है, वेक्टर, अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी और ट्रिग्नोमेट्री। ये 3 तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी हालत में भी नहीं छोड़ने हैं। अगर आप मैथमेटिक्स पे अगर बेसिक भी नहीं है तो इनका बेसिक क्लियर करके जाओ, कम से कम इनकी जो शीट वगैरह है वो प्रिपेयर करके जाओ बढ़िया तरीके से, कि फॉर्मूलाज वगैरह इजीली याद करके जाओ, क्योंकि इन पे न्यूमेरिकल आने ही आने हैं। बात करें इंग्लिश की, भाई इसके टोटल 8 ही टॉपिक है, तुम इजीली कर सकते हो। देखो इंग्लिश इतनी टफ नहीं रहेगी, बस इडियम्स और टेंसेस, ये 2 टॉपिक थोड़े से मेन रहते हैं, क्योंकि इनके ऊपर आप इजीली इन सभी टॉपिक्स को भी क्लियर कर सकते हो। ठीक है, रीडिंग कम्प्रेशन आ गया आपका, लिटरेचर पार्ट आ गया, वर्बल, ठीक है, फ्रेजल वर्ब आ गए, पार्ट ऑफ स्पीच आ गई, सिनोनियम एंटोनियम, सिनोनियम एंटोनियम आपके आते ही आते हैं किसी हालत में। ठीक है, इंग्लिश के हो गया, फिर आते हैं आप जनरल एप्टीट्यूड। देखो मैंने आपको पहले बताया था, इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड ये दोनों आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, क्योंकि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में से एक को अगर मान लो थोड़ा बहुत कम करो, फॉर एग्जांपल मैथ अगर आपकी वीक हुई, तो ये 2 सब्जेक्ट आपके बिल्कुल हैंडल कर लेंगे और आपको एक डिसेंट रैंक दिलवा देंगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। जनरल एप्टीट्यूड के अंदर आपको सभी करने हैं, मैं बताता हूँ कैसे करें। फॉर एग्जाम्पल आपको करना है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, तो आप सिंपली आप 1 से 2 क्वेश्चन करें, रिपीट क्वेश्चन होते हैं इसके, कोई ऐसे नहीं है कि आगे से आगे जाके इनके क्वेश्चन टाइप चेंज हो रहे हैं, या मतलब इनके फॉर्मूला वगैरह चेंज, फॉर्मूला सभी के सेम रहते हैं। ठीक है, तो आपको बस यही करना है, जैसे एंड प्रोपोर्शन, ये आ गया आपका 18 पॉइंट इसमें शो किया हुआ है। ठीक, और जनरल एप्टीट्यूड मैं फिर बता रहा हूँ, कंप्लीट करके जाना, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। हर एक पार्ट के, मतलब ये 19 है, तो आप एक टॉपिक के आप 2 क्वेश्चन तो करके जाओ, जिससे आपको आइडिया हो जाएगी कि इस क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है। ठीक है, ठीक है, अब बात कर लेते हैं एग्जाम का पैटर्न ओवरव्यू कैसा रहेगा। ठीक है, सीबीटी मोड रहेगा, मैंने पहले भी बताया था। ड्यूरेशन 3 आवर का, मतलब 3 आवर्स का आपका ड्यूरेशन रहेगा। टोटल क्वेश्चन 200 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू बेस्ड। ठीक है, 4 ऑप्शन मिलेंगे, और मार्किंग स्कीम, अगर आप करेक्ट करोगे तो आपका +1, अगर आप इनकरेक्ट करोगे तो -0.25, यानी 1/4 आपकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग इन्होंने दी है इस बार। और मीडियम ऑफ मोड इंग्लिश ही रहता है हर बार। और सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब तो सबसे ज्यादा है वेटेज जो लेके जाता है वो पीसीएम ही लेके जाता है। फिजिक्स के अंदर आप देखोगे 50 है, मैथमेटिक्स के अंदर 50 है, और केमिस्ट्री के अंदर 25 है। लेकिन फिर भी आप देखोगे ओवरऑल पीसीएम आपका वेटेज ज्यादा लेके जा रहा है। लेकिन इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड जनरल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज एंड जनरल एप्टीट्यूड, यानी ये मतलब थोड़ा जियोग्राफी, रीजनिंग और जनरल एप्टीट्यूड, इन तीनों का कॉम्बिनेशन आप देख लेना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट बात कर लेता हूँ। तो अभी जो आरसी मरीनर्स है वो शुरू कर रहा है आईएमसीटी कंप्लीट प्रिपरेशन बैच, जो कि नेम है अर्जुना बैच के नाम से, जो कि ओनली इन 799, सिर्फ 799 के अंदर आपको प्रोवाइड कर रहा है। 25 डेज का ये बैच रहेगा, जिसके अंदर आपको मिलेंगे ऑनलाइन इंटरेक्शन क्लासेस, डेली न्यू स्टडी मटेरियल, यानी आपको डेली न्यू, हर एक दिन आपको न्यू स्टडी मटेरियल मिलेगा एमयूसीटी की प्रिपरेशन करने के लिए। आपको मेंटरशिप मिलेगी, अगर आपको कोई भी कुछ भी रिलेटेड डाउट वगैरह आ रहे हैं, कोई क्वेश्चन सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां पर हमारी टीम, हमारी फैकल्टी और टीचर सभी प्रेजेंट रहेंगे आपके डाउट और हर चीज आपकी क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो वीक के अंदर हमारा डेली डाउट सेशन वगैरह लिया जाएगा और वीकली टेस्ट होंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें और आपको दोनों को पता लग जाएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो और हमें कहाँ पे आपके वीक पॉइंट के ऊपर वर्क करना है। सो दैट्स ऑल माय फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, इफ यू लाइक। सो हाँ, एक और पॉइंट, मैंने मेरा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है, तो अगर आपको ज्वाइन करना हो तो मुझे व्हाट्सअप कीजिए। दैट्स ऑल माय फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।